साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज गुप्ता आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हिंदी आधार पाठ्यक्रम कक्षा 12 के अंतर्गत आरोह भाग 2 में संकलित काव्यखंड में गोस्वामी तुलसीदास की कुछ रचनाओं को लेकर के, जो कि कवितावली उत्तरकांड से एवं रामचरितमानस के लंका कांड से उद्धृत है। तो हम सर्वप्रथम आज कवितावली की रचनाओं का अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम ये जानते हैं कि किसी कवि की कविता को पढ़ना, उसको समझना और अधिक सुगम और सरल हो जाता है यदि हम उस कवि के परिचय, उसके परिवेश को जान लें। तो लीजिए सर्वप्रथम हम गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय से रूबरू होते हैं। जैसा कि हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। आपकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न आदि प्रमुख मानी जाती है। आपका निधन सन 1623 काशी में माना गया है। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारद कहीं सुजाना, जो बरशे बर बारी विचारू, होई कवित मुक्ता मनि चारू, कीरति भनित भूति फल सोई, सुर सरि सम सब कहित होई। भक्ति काल की सगुण काव्यधारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यह बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से, वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा अर्थात संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा, अवधी व ब्रज भाषा को साहित्य रचना के लिए माध्यम के रूप में चुना और बुना। जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र व लोक का द्वंद्व है, जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके हैं, तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर। शास्त्रीयता को लोकग्राह्य तथा लोकग्रहित को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया उनके यहाँ चलती है। यह तत्व उन्हें विद्वानों तथा जन सामान्य में समान रूप से लोकप्रिय बनाता है। उनकी एक अनन्य विशेषता है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि हैं। द्वंद्व चित्रण जहां सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है, वहीं समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि हैं कि अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक व काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस संदर्भ में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा की जो बहुल समृद्धि उनमें दिखती है, वह अद्वितीय है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं, अवधी व ब्रज भाषा तथा दोनों संस्कृति कथाओं, सीताराम व राधा कृष्ण की कथाओं का साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग वैशिष्ट्य कालिदास की पहचान है, वही पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास की है। ये हमने तुलसी के जीवन के बारे में
तुलसी की साहित्यिक विशेषताओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। और लीजिए अब बढ़ते हैं हम रचनाओं की ओर। सर्वप्रथम जो रचनाएं तुलसी ने, इसमें जो कवितावली उनका ग्रंथ है उससे संकलित की गई हैं। विविध विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल तुलसी का युगीन यथार्थ है, जिसमें वे कृपालु प्रभु राम व राम राज्य का स्वप्न रचते हैं। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। यहाँ प्रस्तुत कवितावली के अंतर्गत उत्तरखंड से प्रथम जो छंद लिया गया है, प्रथम छंद है कवित्व के रूप में। किस भी किसान कुल में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम अर्थात मेघ के कृपा जल में देखते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली, यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी। यहाँ पर हम जो प्रथम कवित्व पढ़ने जा रहे हैं, लीजिए आइए सबसे पहले उसका आदर्श वाचन, सस्वर आदर्श वाचन आपके लिए प्रस्तुत है। ध्यान से सुने। कवितावली उत्तरकांड से कवित्व। किस भी किसान कुल बनिक भिकारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पड़त गुन गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। तो लीजिए व्याख्या से जुड़ते हैं और प्रथम पंक्ति से ही हम इसका अर्थ और इसकी व्याख्या जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तुलसी ने लिखा, किस भी किसान कुल बनिक भिकारी भाट। किस भी, जैसा कि हमने पढ़ा शब्दार्थ में, किस भी मतलब मजदूर, मजदूरी करने वाला श्रमिक। दूसरा किसान कुल, किसान के कुल में जन्म लेने वाला अर्थात खेती करने वाला, कृषि कार्य करने वाला। बनिक भिकारी भाट, बनिक बनिया व्यापारी, भिकारी भीख मांग करके जो अपने रोजी रोटी कमाता है, भीख मांग करके अपने पेट को पालता है। तो अलग अलग जो ये बताए गए हैं कार्य, सबसे पहले मजदूरी का कार्य बताया गया, फिर कहा कि किसान खेती का कार्य बताया गया, बनिक के द्वारा व्यापारी व्यापार करने का कार्य बताया गया, भिखारी के द्वारा भीख मांगने का कार्य। ये सब कार्य क्यों करते हैं? केवल और केवल अपनी पेट की आग बुझाने के लिए। आगे लिखा भाट, भाट के बारे में हम जानते हैं, जो राजाओं की और अमीरों की प्रशस्तियां गा करके अपने पेट पालने का जो कुछ आजीविका उनको मिलती है, जो कुछ साधन उनको मिलता है, इस साधन को वो अपनाते हैं। आगे लिखा कि चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। चाकर कोई किसी का नौकर बन जाता है, किस लिए? अपने पेट को पालने के लिए। कोई चपल नट बन जाता है, चपल नट, चपल चंचल चालाक नट। नट आप लोगों ने देखा होगा, नट जो कई तरह के करतब दिखाता रहता है। कई बार आजकल गांव और कस्बों में तो ये अभी भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बड़े शहरों में ये अब लुप्त प्राय से हो गए हैं। नट कभी आपने देखा होगा रस्सी पर चलते हुए दिखाई देते हैं, कभी बड़ी गोल लोहे की रिंग में से बच्चे इधर से उधर उछल कूद करते रहते हैं। वो सब जो कहलाते हैं वो नट कहलाते हैं। वो ऐसे चालाक कोई नट का कार्य करता है, वैसे अपने पेट पालने का जो साधन अपनाता है वो। कुछ कहते हैं कि आगे चोर, चोरी का काम करते हैं तो चोर कहलाते हैं। चार, चार का अर्थ होता है दूत, कोई मैसेंजर बन करके, दूत बन करके। आजकल हम देख सकते हैं इसको, अगर वर्तमान में लें तो वो भी हमारे लिए दूत ही होते हैं, जो स्विगी और जोमेटो के माध्यम से हमारे लिए संदेश किस रूप में, हमारे सामान के रूप में लेके आते हैं।
वो भी एक तरीके से चार का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं। और फिर चेटकी, चेटकी का अर्थ बाजीगर होता है। बाजीगर आप जानते हैं विभिन्न प्रकार के करतबों के माध्यम से चतुर बाजीगर का काम करता है और लोगों को अपनी ओर मोहित करके, आकर्षित करके उनसे अपना पेट पालने का जो भी कुछ साधन आजीविका का उसको मिल पाता है वो इसी को अपनाता है। तो कवि कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के साधन, विभिन्न प्रकार के कार्य लोगों ने कर रखे हैं। किस प्रकार से, किस लिए? पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी। आगे कहा पेट को पालने के लिए, पेट को भरने के लिए ही लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए आजकल कोई नहीं पढ़ता, ऐसा माना गया है, क्योंकि हर किसी का पढ़ाई का उद्देश्य, पढ़ने का उद्देश्य रहता है मैं किस तरह से ज़्यादा पैसे कमाऊं, और इसलिए वो गुण गढ़ता है। गुण गढ़ना मतलब किसी हुनर को सीखता है, गुणों को भी इसलिए अर्जित करता है कि वो उसकी आजीविका का साधन बन सकें। आगे कहा चढ़त गिरी, ऊंचे पर्वतों पर चढ़ता है। किस लिए? अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे पर्वतों पर चढ़ता है, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों को, विभिन्न प्रकार की ऐसी दुर्लभ वस्तुओं को वो सामान्य जन के लिए उपलब्ध कराता है और उससे अपनी रोजी रोटी कमाता है। और आगे कहा कि अटत गहन गन अहन, और कुछ क्या करते हैं? घने जंगल में जाकर के शिकार करते हैं। आखेट, आखेट करना, शिकार करना, और शिकार करके उससे जो कुछ सामग्री उन्हें मिलती है उस सामग्री का उपयोग वो उनको बेचने करके अपनी आजीविका को कमाने के लिए करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के कार्य तुलसी ने बताए कि लोग केवल और केवल अपने पेट को भरने के लिए ही ये सारे कार्य करते हैं। और आगे कहा कि ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी। बहुत बड़ी पंक्ति है, बहुत गहरा अर्थ। लोग, कोई ऊंचे काम करता है, कोई नीचे काम करता है, और केवल किस लिए? अपने पेट को भरने के लिए। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, धर्म का काम करता है, कोई अधर्म का काम करता है, केवल उसको अपना पेट पालना होता है, और इसलिए वो भूल जाता है, उसको जैसा काम मिलता है वो वैसा काम करने लग जाता है। कब पेट ही को बचत बेचत बेटा बेट की। बहुत गंभीर बात कवि ने यहाँ पर कही कि इस पेट को भरने के लिए ही कुछ लोग तो अपने बेटे बेटियों तक को भी बेच देते हैं, पेट की आग को बुझाने के लिए। इसीलिए कहा कि आगी बढ़ वागिते बड़ी है आगी पेट की। अंतिम पंक्ति पे आ जाते हैं हम 1 मिनट के लिए। आगी बढ़ वागिते, कौन सी आग? बड़वाग, बड़वाग्नि, समुद्र की आग। अब सोचिए, समुद्र में लगी हुई आग से भी बड़ी आग बताया है तुलसी ने पेट की आग को। उस समुद्र में लगने वाली आग से भी भयंकर आग पेट की आग है, और ये पेट की आग केवल और केवल कैसे बुझ सकती है? तुलसी के शब्दों में वो कहते हैं कि ये आग केवल श्री राम की कृपा दृष्टि से ही बुझ सकती है। श्री राम की कृपा दृष्टि जिस व्यक्ति पर हो जाती है वही सम्मान पूर्वक जीविका निर्वाह करता है। इसके अभाव में तो लोग जीविका प्राप्त करने के लिए ऊंचे नीचे धर्म और अधर्म के काम करने पर विवश हो जाते हैं। सीधे सीधे शब्दों में कहें, उल्टे सीधे काम करते हैं अपनी आजीविका कमाने के लिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? एक राम घनश्याम, एक राम घनश्याम, राम रूपी जो घनश्याम है, घनश्याम का अर्थ मेघ। हम जानते हैं आग को बुझाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, तो रूपक अलंकार का बहुत बेहतरीन उदाहरण इस रचना में हमें देखने को मिल रहा है कि क्या कह रहे हैं कि राम कैसे हैं? घनश्याम के रूप में, और घनश्याम मेघ को भी कहते हैं। तो वो राम जो है मेघ के रूप में अपनी कृपा बरसाते हैं, कृपा जल रूप में बरसाते हैं। तो ये जो पेट की आग है ये शांत हो जाती है उस कृपा रूपी जल के बरसने से। इसलिए हमें सदैव श्री राम की कृपा रूपी जल को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए और आगे
आगी बड़वागी ते बड़ी है आग पेट की, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि बड़वा अग्नि से भी, जो समुद्र की आग होती है उससे भी बड़ी आग कवि ने पेट की आग को बताया है। इसलिए हमें सदैव श्री राम की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और लीजिए, अब परीक्षा उपयोगी विशेष भी हमें जानना आवश्यक रहता है, तो इसलिए हम विशेष के रूप में कुछ बिंदु यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो उन बिंदुओं के आधार पर भी हम इनको समझ सकते हैं। और इन्हें जब हम अपने प्रश्न पत्र में, जो हमारी पाठ्य पुस्तक के आधार पर जब ये प्रश्न पूछे जाते हैं, व्याख्या पूछी जाती है, और यदि विशेष की ये बिंदु हम लिख के आते हैं तो हमारे लिए अधिक अंक प्राप्त करने का एक अवसर मिलता है हमें। तो जैसे प्रथम बिंदु के रूप में हम देख पा रहे हैं कि तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक दशा का यथार्थ चित्रण कवि ने किया है, और इसी में समस्त कवित्व में स्थान स्थान पर अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं एक समान वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर हो रही है। जैसे किस भी किसान कुल, पेट को पड़त, गुण गड़त, बेटा बेटकी आदि में रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग तो बन ही पड़ा है, जो अभी हमने समझा। पेट की आग को बड़वाग्नि से भी बढ़कर बताया है। यह अतिशयोक्ति अलंकार का भी उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत हो सकता है कि पेट की आग को, जो कि छोटा सा पेट होता है वैसे हमारे, लेकिन उसको समुद्र की आग जो होती है उससे भी बड़ी आग इस पेट की आग को बताया गया है। और भाषा के रूप में हम समझ सकते हैं, भाषा ब्रिज भाषा इस कवित्व की है, और छंद आप जानते हैं कवित्व छंद इसमें है। और इस प्रकार हमने इस पहले कवित्व की, जो कि कवितावली उत्तरकांड से लिया गया था, व्याख्या पूर्ण